वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं कोड ज्ञान विद हर्ष। तो आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने पाइथन के एक ब्रांड न्यू कंप्लीट कोर्स निकाला है जिसका हमने नाम रखा है यहाँ पे पाइथन का सफर। तो पाइथन का सफर का लेक्चर नंबर 10 है जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और काफी हेल्पफुल वाली है। वीडियो चले तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो को अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन है वो आपको अपने मोबाइल पे या फिर आप जिस डिवाइस से देख रहे हैं आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। और अगर किसी भी तरीके का डाउट है या फिर कोई रिकमेंडेशन या कोई भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो को चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में। जो भी कोडिंग सीखना चाहता है या पाइथन जो भी सीखना चाहता है उसको ये चैनल शेयर कीजिए। जिससे क्या होगा, उसको भी हेल्प मिलेगा इस चैनल के थ्रू पाइथन सीखने में। तो चलिए दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बता देता हूँ। तो जो पाइथन है वो क्या है, पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये टॉपिक जो है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक्स हेल्प समझाने में आपकी क्या करेगा, मदद करेगा। तो अब हम अपने क्या करते हैं, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो हम यहाँ पे पहले स्क्रॉल नीचे कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक चीज देता हूँ कि जो पाइथन है, मतलब पाइथन के अंदर जितनी भी चीजें हम क्रिएट करते हैं ऑलमोस्ट सारी चीजें क्या होती है, हमारे पास ऑब्जेक्ट होती है। पाइथन के अंदर जितना भी चीज हम क्रिएट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट्स के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, अलग अलग मेथड होते हैं। तो इसी को हम आज पढ़ने वाले हैं काफी डीप में। तो हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम क्या है हमारे पास यहाँ पे, क्लासेस। तो क्लासेस क्या होता है यहाँ पे जान लेते हैं। तो क्लासेस बेसिकली हमारे पास होता है, उसको हम कह सकते हैं एज अ ब्लूप्रिंट और एज अ टेम्पलेट। तो जो क्लासेस होता है वो क्लासेस क्या होता है, क्लासेस एज अ ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट है जिससे हम अपने ऑब्जेक्ट के लिए प्रॉपर्टीज और फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे हमने आपको बताया कि पाइथन के अंदर जितने भी चीजें हैं वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम जो क्लासेस होता है वो क्या होता है, क्लासेस एक्ट करता है ब्लूप्रिंट या उसके टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है ऑब्जेक्ट के लिए। तो क्लासेस क्रिएट करने के लिए हमारे पास काफी सारे अलग अलग मेथड है। सॉरी, पाइथन के अंदर क्लास क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड आता है, इसका नाम हमारे पास है क्लास कीवर्ड। तो सबसे पहले आपको एक एग्जांपल के तरह आपसे समझा देता हूँ क्लास के बारे में। तो मान लीजिए हमें एक प्रोग्राम क्रिएट करना है कार करके, ठीक है। हमें एक कार का प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, वो जो कार है वो क्या करेगा, ऐसे क्लास एक्ट करेगा और उसके अंदर हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। जैसे कार के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे उसका कलर हो सकता है, एक प्रॉपर्टी हो सकती है जिसके अलग अलग कलर होगा, रेड, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक। उसके बाद एक मॉडल होगा, कार के अलग अलग मॉडल होती है। उसके बाद उसकी अलग प्राइस होगी। तो ये सब जो है क्या होगा, ये कार का क्या होगा हमारे पास प्रॉपर्टी। और उसके अलग अलग फंक्शंस भी होंगे। अब फंक्शंस क्या हो सकते हैं, ये कार कब कैसे स्टार्ट होगी, ये क्या है हमारा एक फंक्शन है। हमारे पास एक फंक्शन होगी कार कब स्टॉप होगी, ये हमारे पास का एक फंक्शन है। इस टाइप के जो प्रोग्राम है उसको कहते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो जो क्लासेस क्रिएट करने की टेक्निक है उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना होता है क्लास कीवर्ड नाम का। तो हम कुछ इस तरीके से क्रिएट करेंगे, इसके हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास जो हमारा कीवर्ड है। उसके बाद हमें लिखना होता है क्लासेस का नाम कि हम कौन से नाम का क्लास क्रिएट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए अगर हम सेम अभी एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हम चले जाते हैं अपने myfile.py के पास जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर दिया है और अभी वो पूरी तरीके से यहाँ पे एम्प्टी है। तो यहाँ पे एक सबसे सिंपल सा प्रोग्राम मैं क्रिएट कर देता हूँ क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। तो मान लीजिए हमारे पास एक क्लास हम क्रिएट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले अपने कीवर्ड क्लास कीवर्ड। उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे कौन सा अपने क्लास का नाम। तो मैं यहाँ पे माई क्लास करके क्या करता हूँ, एक क्लास क्रिएट करता हूँ, उसका हमने यहाँ पे नाम रखा है माई क्लास। उसके बाद यहाँ पे मैं खोलने का क्या करूँगा, अपने क्लास के ब्लॉक में आ जाऊँगा। अभी बहुत छोटा सा प्रोग्राम करूँगा तो मैं क्या करूँगा, एक एक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं यहाँ पे 10 स्टोर कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ क्लास, जिसके अंदर हमने क्लास कीवर्ड की हेल्प से क्लास क्रिएट किया, इसका नाम हमने यहाँ पे रखा है माई क्लास। और इस माई क्लास के अंदर हमने क्या किया, सिंपली एक्स नाम से वेरिएबल क्रिएट किया, इसके अंदर हमने 10 वैल्यू क्या कर दिए, स्टोर कर दिए। अब हम क्या करेंगे, अब अगर हमें इस क्लास को परफॉर्म करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले आपको बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो हम यहाँ पे चले जाएंगे और ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। क्या है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी। हाँ, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है जो क्लासेस को इंस्टांस करती है।
जब हम क्लास को कॉल करके उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तभी वो क्लास का एक्चुअल यूज होता है। अब शायद आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब जब भी मैं जैसे अपना प्रोग्राम लिखूंगा तब आपको क्या होगा उसको समझ आ जाएगा। अभी हमें एक क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना होता है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने जो अभी यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे जो क्लास क्रिएट किया माई क्लास, हमें ये क्या है क्लास का नाम है। तो अगर हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे। तो मान लीजिए मैं एक ओबीजे नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ, इक्वल्स टू आके अपने क्लास को यहाँ पे कॉल कर दूंगा। तो कॉल करने के लिए क्या करूंगा, सिंपली अपने क्लास का नाम लिखूंगा कुछ इस तरीके से। हाँ, जैसे मैं अगर इतना करता हूँ कि ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माई क्लास, अभी आप जरूरी नहीं आप ऑब्जेक्ट ही लेके आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम करता हूँ तो शायद आपको कुछ ज़्यादा बेहतर समझ में आए। तो उसके अलावा हम क्या करेंगे, इस माई क्लास के यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओबीजे। मैं इसके जगह ओबीजे की जगह कुछ भी लिख सकता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि हमें ओबीजे ही लिखना है। फिर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू आगे कर दूंगा माई क्लास, जो कि हमने अपने क्लास का नाम यहाँ पे क्रिएट किया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने अपने क्लास का ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर दिया, लेकिन इसके अंदर अगर मैं एक्स की वैल्यू अगर मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट, क्योंकि हमने क्लास के अंदर प्रिंट यूज नहीं किया है। अगर मैं डायरेक्टली इसके अंदर ही प्रिंट कर देता तो हमें यहाँ पे प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं होती। ये कॉमन सेंस से आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो अब अगर हमें इस एक्स की वैल्यू को डिस्प्ले कराना है तो हम क्या करेंगे, हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया तो यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे ओबीजे और यहाँ पे लिखेंगे डॉट। और जैसे हमने यहाँ पे डॉट लिखा था आप देख सकते हैं मैं जो एक्स की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी डिस्प्ले हो रही है। तो मैं यहाँ पे जैसे उसको एक्स को यहाँ पे क्लिक करूंगा ओबीजे डॉट एक्स, इससे क्या होगा एक्स की जो भी वैल्यू है वो हमें क्या हो जाएगी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो अपने कोड को यहाँ पे रन करते हैं। तो जैसे अपने कोड को यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं हमें जो 10 है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है और ऑब्जेक्ट डॉट एक्स किया है और उसको हमने क्या कर दिया यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो आप भी इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं, उस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप जो भी क्लास के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं वो आपका क्या हो चुका होगा, यहाँ पे रन हो चुका होगा। तो हम एक छोटा सा कार करके एक प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्लास को यहाँ पे हटा देंगे और यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करेंगे यहाँ पे कार नाम से। ठीक है, हमने यहाँ क्या कि कार नाम से क्लास क्रिएट किया। अब इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमने जो प्रॉपर्टी की थी, ये कार के अंदर क्या होती है अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, जैसे कलर मॉडल। तो हम मान लीजिए सिंपली यहाँ पे लिखते हैं का कलर, कलर नाम से क्या करते हैं एक प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं इक्वल्स टू, मान लीजिए मेरे कलर कौन सा मेरी कार का रेड। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्लास के अंदर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो फंक्शन कैसे क्रिएट करना है मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर में आपको डिस्कस कर दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अपने चाहे पाइथन के सफर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्लास के अंदर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे डेफ कीवर्ड का यूज करना होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डेफ और अपने क्लास का नाम लेंगे। मान लीजिए हमारा जो फंक्शन है उसका नाम है रखते हैं स्टार्ट, और स्टार्ट के हमें यहाँ पे लिखना है सेल्फ। तो हमें जो फंक्शन बनाया स्टार्ट नाम का उसके अंदर में एक पैरामीटर देंगे जो हम आप लिखेंगे सेल्फ। अब ये सेल्फ पैरामीटर क्या है, तो पाइथन के अंदर सेल्फ कीवर्ड का यूज ऑब्जेक्ट के करंट इंस्टेंस को रिफर करने के लिए होता है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे सेल्फ लिखा है तो ये क्या करेगा, ये हमें रिफर करेगा कि ये जो है इसके अंदर जो भी चीज हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक डेफ कीवर्ड से यहाँ पे क्या कर दिया स्टार्ट नाम का फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर हम खोल लगा के कर देंगे, अपने फंक्शन के अंदर आ जाएंगे और सिंपली इसके अंदर प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट कर देंगे हम इसके अंदर प्रिंट कर देंगे कार स्टार्ट। ठीक है, हमने कुछ इस तरीके से यहाँ क्या किया, एक फंक्शन एक क्लास क्रिएट कर दिया जिसके अंदर हमने यहाँ पे क्या किया मैं आपको यहाँ पे बता दूसरा हूँ। तब हम क्या करेंगे, इस क्लास का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद क्या करने के लिए क्या होता है, हम सिंपली अपने एक ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे जो कि हम इस बार में हम लिख देंगे यहाँ पे माई कार। और माई कार में हम क्या कर देंगे, हम अपने कार का क्या कर देंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली कार जो कि हमारे क्लास का नाम है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कार। तो हम अपने कार का यहाँ का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है और जैसे हमने अपने इस जो फंक्शन को कर हमें कॉल करना है अपने क्लास के अंदर, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे माई कार डॉट। जैसे हम डॉट लिखते हैं तो देख सकते हैं हमारे पास एक मेथड आ रहा है कलर नाम का और यहाँ पे एक फंक्शन आ रहा है स्टार्ट नाम का जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किया था। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा माई कार डॉट स्टार्ट और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, जो हमने फंक्शन क्रिएट किया था अपने क्लास के अंदर वो वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा। अगर अपने कोड को यहाँ मैं रन करके दिखाऊं तो जैसे अपने कोड को यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे कार स्टार्ट करके यहाँ पे जो है हमें डिस्प्ले हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम अपने कार का कलर भी अगर हम चाहते हैं प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे प्रिंट और प्रिंट के अंदर यहाँ पे कर देंगे
माई कार जो कि हमारा कार का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डॉट कलर। जैसे हम इतना करने के बाद अपने वापस कोड अगर अपने कोड को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं, जैसे कोड को रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा जो कार का जो फंक्शन था, अपने क्लास का जो फंक्शन था स्टार्ट नाम का, वो हमारा यहाँ पे रन हो चुका है। उसके बाद हमारा जो कार का कलर था रेड, वो भी हमारा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो वह है, तो हम अब क्लास के बारे में समझ चुके हैं कि कैसे हमें क्लास क्रिएट करना है, क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज और फंक्शन हम किस तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, और उस क्लास के हम कैसे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्रिएट करके उसको हम कॉल कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम कैसे अपने क्लास के अंदर हम कुछ इस टाइप के फंक्शन क्लास क्रिएट कर सकें, और उसके अंदर हम इस टाइप के फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, हम सिंपली वापस से क्लास नाम से हेल्प क्लास कीवर्ड के हेल्प से क्लास क्रिएट करेंगे। इसका हमने यहाँ पे नाम रख देंगे माई क्लास। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली एक फंक्शन क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेफ कीवर्ड। फंक्शन का नाम यहाँ पे रख देते हैं ऐड, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम 2 नंबर को ऐड करेंगे। तो एक तो हमारे पास डिफॉल्ट पैरामीटर होता है जिसका नाम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया सेल्फ। उसके बाद हमें अगर किसी 2 नंबर को ऐड करना है तो हम बेसिकली क्या करेंगे, 2 पैरामीटर लेंगे। तो यहाँ पैरामीटर हम जो भी नाम से ले सकते हैं, num1 num2 या ए बी या एक्स वाई। तो यहाँ पे ले लेते हैं ए कॉमा बी नाम से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 2 पैरामीटर ले लेते हैं। इसके बाद हम कॉल लगा के क्या करेंगे, अपने फंक्शन के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे एक सी नाम से वेरिएबल क्रिएट करेंगे। इसके अंदर हम कर देंगे ए प्लस बी। अब सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे या तो हम प्रिंट कर सकते हैं या तो हम रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं किसको, ए प्लस बी को यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिख देंगे ऐड प्रिंट के अंदर, और सी को क्या कर देंगे, यहाँ पे पास कर देंगे। तो सी के अंदर जितनी भी वैल्यू होगी वो क्या हो चुकी होगी, हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्लास ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, जिसके अंदर मैं वापस से आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो हमने यहाँ पे क्लास कीवर्ड के हेल्प से क्लास क्रिएट किया, इसका हमने यहाँ पे नाम रख दिया माई क्लास। और उस माई क्लास के अंदर हमने डेफ कीवर्ड के हेल्प से एक फंक्शन क्रिएट किया है, इसका हमने नाम रखा है यहाँ पे ऐड। और उस ऐड के अंदर हमने यहाँ पे 3 पैरामीटर पास किया है, सेल्फ, ए और बी। सेल्फ हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर है, वो आपको हमेशा देना जब भी आप कोई फंक्शन को अपने क्लास के अंदर कॉल करते हैं या क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमें आपको जिस हिसाब से आपको पैरामीटर की जरूरत है, आप उस हिसाब से अपने पैरामीटर को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ऐड अगर फंक्शन क्रिएट करें तो हम कॉमन सेंस है कि हम 2 पैरामीटर लेंगे ए और बी नाम से। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सी के अंदर ए और बी को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और प्रिंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऐड और अपनी सी की जो वैल्यू है वो सिंपली हम यहाँ पे पास कर दे। इसके हेल्प से क्या होगा, जो हमारी सी के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन पे यहाँ पे फंक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तब आप अब इस फंक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं ओबीजे, जो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है। उसके बाद यहाँ पे इक्वल्स टू अपने क्लास को क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल कर देंगे। माई क्लास को यहाँ पे हमने कॉल कर दिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे ओबीजे डॉट ऐड, जो कि हमने ऑलरेडी अपने क्लास के अंदर फंक्शन क्रिएट किया था। तो हमें कितने यहाँ पे पैरामीटर पास करना है, 2 पैरामीटर पास करना है, ए और बी की, क्योंकि सेल्फ हमारा डिफॉल्ट है, उसको आपकी उसकी वैल्यू पास करनी नहीं होती है। तो हमने ए और बी की यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 10 और कामा 5 करके ए और बी की वैल्यू पास कर देता हूँ। 10 मतलब ए और 5 मतलब बी। तो अगर अपने कोड को मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो देखते हैं हमें हमारा जो सही आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा था। हम अपने कोड को यहाँ पे रन करेंगे। तो हम यहाँ पे अपने कोड को रन करते हैं। जैसे अपने कोड को यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हम ऐड में यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 15 देखने को मिल रहा है, यानी कि 10 + 5 = 15। तो आप ये भी समझ चुके होंगे कि कैसे हम इस टाइप के भी फंक्शन क्लास क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पे पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट यहाँ पे लेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। करना है हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है, हम पहले वो देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टर पाइथन के अंदर हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसका नाम यहाँ पे कहते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने लगे के लिए हमें कौन सा कीवर्ड का यूज करना होता है, हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे करना होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनइट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। कुछ इस तरीके से हमें क्या करना होता है, यहाँ पे क्रिएट करना होता है। ठीक है, हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए कुछ इस तरीके से यूज करना होता है। अब हम जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या फंक्शन को ऑटोमेटिकली कॉल होता है, इसका हम ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज करते हैं। क्या मतलब, क्या समझे कि हम कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर बेसिकली हम एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज करते हैं। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं तो आप क्या होगा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट कैसे करना है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। आपको ये वाला कीवर्ड का यूज करना है, इसके लिए आप अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर का यूज करेंगे। तभी हमने जो कार का यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया था, हम सिंपली सेम फंक्शन को क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो हम अपने myfile.py के पास चले जाते हैं और इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपली वापस एक क्लास कीवर्ड से हेल्प से एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम क्लास का नाम रख देंगे यहाँ पे कार।
और इस कार के अंदर हम डेफ कीवर्ड की हेल्प से क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले डेफ कीवर्ड का यूज करना है। उसके बाद मैं आपको बताया अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट का यूज कर लेना है। अब इसके अंदर आप जितना भी पैरामीटर आप सबसे पहले तो डिफॉल्ट पैरामीटर यहाँ पे लिख देंगे सेल्फ। उसके बाद आपको जितने भी पैरामीटर की जरूरत है आप उतने पैरामीटर को ले लेंगे। तो कार के अंदर हमने कितनी प्रॉपर्टी आपको बताया, अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, जैसे कार का कलर, कार का मॉडल, कार का प्राइस, कार का ईयर। तो यहाँ पे 2 पैरामीटर ले लेंगे, कलर और मॉडल नाम से। तो यहाँ पे लिख देंगे कलर, और मॉडल नाम से हम क्या लेते हैं, यहाँ पे 2 पैरामीटर ले लेते हैं। और कुल मिला के क्या करेंगे, अपने इनिट यानी कंस्ट्रक्टर के अंदर आ जाएंगे, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सेल्फ डॉट मॉडल, या सबसे पहले कलर इक्वल्स टू कलर, और यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट मॉडल इक्वल्स टू मॉडल। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस तरीके से यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या करेगा, हमारा प्रॉपर्टी को या एट्रीब्यूट को क्या करेगा, इनिशियलाइज करने में हेल्प करेगा। और जैसे ही अपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हमारा जो फंक्शन है, जो कंस्ट्रक्टर है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपली अपने एट्रीब्यूट को क्या कर दिया, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है। अब हम डिस्कस करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, एक डेफ कीवर्ड के हेल्प से क्या करेंगे, एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे। इसका हम यहाँ पे नाम रख देंगे रन, और इस रन के अंदर वापस से हम एक डिफॉल्ट पैरामीटर पास कर देंगे सेल्फ। और इस हम रन फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, सिंपली जो हमने यहाँ पे डेफ कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, इसी को हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। इसको डिस्प्ले करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट प्रिंट का यूज कर सकते हैं, या तो यहाँ पे रिटर्न का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली यूज करेंगे रिटर्न का, और रिटर्न के अंदर हम कुछ इस तरीके से करेंगे, एफ डबल कोड, और उसके अंदर सबसे पहले हम पास कर देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कार मॉडल। और उसके अंदर अगर हम करली ब्रेसेस का यूज करेंगे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी अपने वैल्यू है उसको पास कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट मॉडल, तो इससे क्या होगा, सेल्फ डॉट मॉडल, हमने जो भी मॉडल रहेगा वो क्या हो जाएगा, होगा यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा के कर देंगे कलर, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वापस से करली ब्रेसेस का यूज करेंगे। उसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, सेल्फ डॉट कलर। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक रन करके एक फंक्शन क्रिएट किया। इसके अंदर रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से क्या कर दिया है, यहाँ पे एफ डबल कोट के अंदर क्या कर दिया, हमने कार मॉडल लिख दिया है, और उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर हमने लिखा है सेल्फ डॉट मॉडल। अब ये आप सोचेंगे यहाँ पे सेल्फ डॉट कलर और सेल्फ डॉट मॉडल का यूज क्या होता है। जब मैंने आपको सेल्फ कीवर्ड का एक्सप्लेन किया था, तो सेल्फ कीवर्ड क्या करता है कि आपको एक करंट क्लासेस में किसी प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करने में हेल्प, ये आपको क्या करता है, किसी प्रॉपर्टी की किसी भी ऑब्जेक्ट के करंट इंस्टेंस को क्या करता है, रिफर करता है। तो अगर हम अपने इस मॉडल को क्या करेंगे, सेल्फ डॉट कलर के अंदर स्टोर कर देंगे, तो पर्टिकुलर अपने इस कार नाम का जो हमने क्लास क्रिएट किया था, इसके अलग अलग फंक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं, हम इस कलर और मॉडल को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने इस डेफ कीवर्ड के, इस इनिट यानी इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने अपने क्लास को कलर और मॉडल को क्या कर दिया, इनिशियलाइज किया। और इस रन वाले फंक्शन के अंदर हम सेल्फ डॉट कलर और सेल्फ डॉट मॉडल की हेल्प से क्या कर पा रहे हैं, उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो हमने अभी तक यहाँ पे प्रोग्राम क्रिएट कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस कार वाले फंक्शन को क्या करेंगे, यहाँ पे कार नाम की क्लास को क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, सिंपली अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, जो कि हम यहाँ पे लिख देंगे माई कार इक्वल्स टू अपने कार क्लास का नाम, जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया है कार नाम से। अब अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं और कंस्ट्रक्टर के अंदर आप कोई पैरामीटर पास करते हैं, तो उसकी आर्गुमेंट आपको कब पास करनी है, जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, यानी कि यहाँ पे। तो कार के अंदर हमने कितने पैरामीटर पास किया है, सेल्फ, कलर और मॉडल। लेकिन आपको कितना पास करना है, सिर्फ कलर और मॉडल की। सेल्फ क्या हमारा डिफॉल्ट है, तो हम यहाँ पे कलर की प्रॉपर्टी, कलर की आर्गुमेंट पास कर देंगे। तो कलर हमारा क्या है, कार का, हमारा कार का कलर यहाँ पे रेड, कॉमा कॉमा, वापस से डबल कोट के अंदर हम मॉडल पास करेंगे। तो मॉडल हमारा क्या है, 2025। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल है। अब हम क्या करेंगे, अपने जो रन वाला फंक्शन है इसको यहाँ पे कॉल करेंगे। तो इसको कॉल करने के लिए क्या करना है, हमने यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का यूज किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर अपने जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था माई कार नाम से, उसको करेंगे लिखेंगे, और डॉट कर देंगे यहाँ पे डॉट रन। अब अगर अपने कोड को यहाँ पे रन करेंगे तो देखते हैं हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो जैसे अपने कोड को यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा जो कलर है, जो डिस्प्ले, जिसके अंदर हमें डिस्प्ले हो रहा है कार मॉडल 2025, और कलर हमारा डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे रेड। तो आई होप आप सब समझ चुके होंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में, कि हम कंस्ट्रक्टर कैसे यूज करते हैं। तो आपने देखा कि हम
कंस्ट्रक्टर की हेल्प से क्या कर पा रहे हैं, अपने एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज कर पा रहे हैं। और जैसे ही अपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है, कॉल्ड हो जा रहा है। तो आई होप आप ये वाले मेथड को भी अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा बोनस टिप है, जिसके अंदर आपके पास एक बोनस टिप बता रहा हूँ आपके क्लास के बारे में। तो बोनस टिप के अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे चले जाएंगे और बोनस टिप के अंदर आपको मैं क्या करने वाला हूँ, एक फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप क्या करेंगे, अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर आप जितने चाहें उतने पैरामीटर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं और उससे अपना ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आप एक ये वाला कीवर्ड है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर ले, जैसे आपने यहाँ पे इनिट फंक्शन इनिट कंस्ट्रक्टर को देखा, उसी तरीके से हमारे पास एक क्लास के एक क्या आता है, एक फंक्शन आता है जिसको हम कुछ इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, जहाँ पे लिखते हैं अंडरस्कोर str अंडरस्कोर। ठीक है, हम यहाँ करते हैं इस तरीके से क्या करते हैं कि यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करते हैं। अब ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन हमें डिफाइन करेगा, तो जब भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे वो एक रीडेबल मैसेज देगा। यानी कि हम फंक्शन को डिफाइन, जैसे ही इस फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे तो वो एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके हमें क्या करेगा, एक रीडेबल मैसेज यहाँ पे देगा। तो यही वाले फंक्शन का क्या करेंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमने जो यहाँ पे प्रोग्राम क्रिएट किया है कार नाम का, हम सेम उसका हेल्प से क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ str फंक्शन से डिफाइन करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं, जो हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया था डेफ रन नाम का, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ सिंपली कॉल कर रहे हैं और इसको यहाँ पे कॉल करने के लिए यहाँ पे प्रिंट करना पड़ता है mycar.run। अगर आप नहीं चाहते हैं इस तरीके से क्रिएट करना, तो इसी की जगह आप कौन सा यूज कर सकते हैं, str फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे जो रन किया है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली सबसे पहले एक बार यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेंगे वही वाला, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमने यहाँ पे डेफ रन किया था उसके जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे, str_str_। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, str नाम से यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब हमें यहाँ पे अगर इसको कॉल करना तब क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करेंगे और प्रिंट के अंदर हमने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, हम सिंपली उस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। इससे क्या होगा, जो आउटपुट हमें यहाँ पे शो हो रहा था सेम आउटपुट हमें क्या होगा, यहाँ पे भी शो होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको बाहर से अलग से आपको इस फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पे अगर प्रिंट करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को, तो ये वाला फंक्शन क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा। तो अगर अपने कोड को यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं हमें भी सेम आउटपुट जिसका हमें पहले दिख रहा था, सेम आउटपुट अभी भी हमें यहाँ पे शो हो रहा है। यही था हमारा एक बोनस टिप। आई होप आपको ये बोनस टिप काफी मजा आया होगा सीखने में। तो इसी के साथ हमारे क्लास के अंदर के सारे टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि हम वीडियो के एंड में आपके लिए यहाँ पे हर वीडियो में टास्क लाएंगे। आज के वीडियो में आपको क्लास टॉपिक के क्या करूँगा, एक यहाँ पे आपके लिए टास्क लेके आया हूँ। तो इस टास्क के अंदर क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ब्रीफ, जिससे आप क्या कर सकते हैं, उस टास्क को इजीली यहाँ पे कंप्लीट या क्रिएट कर सकते हैं। तो इस टास्क के अंदर क्या करना है, आपको यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम से क्या करना है, यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करना है, जिसके क्लास के अंदर क्या करना है, आपको 2 एट्रीब्यूट देना है। 2 एट्रीब्यूट कौन सा होगा हमारे पास, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स क्रिएट करना है। पहला एट्रीब्यूट हमारा यहाँ पे नेम और दूसरा एट्रीब्यूट हमारे पास यहाँ पे मार्क्स। ठीक है, तो स्टूडेंट नाम की क्लास क्रिएट करना है। इसके अंदर आपको यहाँ पे अपने जैसे हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर सीखा था, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, एक डेफ इनिट नाम से यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था, जिसके अंदर हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर लिया था, कलर और मॉडल। आपको सेम यहाँ पे कलर और मॉडल की जगह क्या करना है, नेम और मार्क्स नाम से यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट क्रिएट करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, शो डिटेल नाम से आपको इसके अंदर एक मेथड यानी कि आपके अंदर क्या करना है, फंक्शन क्रिएट करना है। जैसा फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किया था ना रन नाम से, वैसे आपको क्या करना है, शो डिटेल नाम से आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है। इसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली स्टूडेंट का जो नाम और मार्क्स है आपको प्रिंट करें। अब इसको प्रिंट कैसे करना है आपको बता दें, जैसे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, तो आपको 2 अलग अलग स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट बनाना है और उनकी डिटेल डिस्प्ले करनी है। जैसे कि हमने यहाँ पे जैसे स्टूडेंट नाम का क्लास क्रिएट किया था, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस स्टूडेंट नाम का सबसे पहले क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। और आपको इस बार एक नहीं, इस बार आपको 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और दोनों बार आपको अलग अलग क्या करना है, आउटपुट है उसको डिस्प्ले कराना है। तो ये है आपका आज का टास्क। अब आप सोचते हैं कि हम 2 बार कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं, मतलब 2 बार क्या आप किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, तो इसका जवाब है हाँ। आप जहाँ पे क्लास क्रिएट किया था, हमने क्या किया, सिंपली एक ही बार यहाँ पे जो क्लास का यहाँ पे क्रिएट किया था, एक ही बार हमने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। आप चाहे तो एक से मल्टीपल भी ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर सेम प्रोग्राम का हमें यहाँ पे अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे माई कार, या तो हम क्या करना है, आपको जो ऑब्जेक्ट का नाम है आपको उसको चेंज कर देना है। हमारे फर्स्ट वाले कार ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, माई कार। सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, माई कार 2। उसके बाद हम लगाएंगे इक्वल्स टू, और कार के अंदर हम क्या करेंगे, इस बार अलग प्रॉपर्टी को पास करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए अब मेरा कलर मॉडल का कार का जो कलर है यहाँ पे क्या है,
सिल्वर, और उसका जो मॉडल नंबर है वो क्या है हमारे पास इस बार 2026। और इस बार हम वापस से प्रिंट कर देंगे माई कार 2 पे। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, एक ही कार के एक ही क्लास के क्या कर दिया, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया माई कार और माई कार 2 से, जिसके अंदर हमने अलग अलग प्रॉपर्टी को यहाँ पे दिया है और दोनों को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। तो अगर अपने कोड को यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो वही एरर दे रहा है। अच्छा, हमने इसको सिलेक्ट किया इसलिए मैं एरर दे रहा था। मैं वापस से अपने कोड को रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों अलग अलग कार का मॉडल और हमें जो कलर है तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो आपको भी क्या करना है, इसी तरीके से स्टूडेंट नाम से एक क्लास क्रिएट करना है, इसके अंदर आपको दो अलग अलग प्रॉपर्टी देना है, नेम और मार्क्स नाम से। तो उसको क्या करना है, आपको शो डिटेल नाम से एक फंक्शन क्रिएट करना है और उस फंक्शन को आपको दो अलग अलग बार अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको डिटेल जो है उसको यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। तो यही सब था हमारा क्लास के बारे में। तो आई होप आपने आज के वीडियो में काफी कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी भी तरीके का डाउट है, कोई रिकमेंडेशन है, कोई कंटेंट आप चाहते हैं इंप्रूवमेंट, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। कोई न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में मुझे डिस्प्ले वीडियो में बताइए कमेंट करके। मैं आपको न्यू टॉपिक बहुत जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, नोटिस सर्कल में, जो भी कोड सीख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय, जय हिंद।